जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से है। अभी भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आंदोलन के माध्यम से एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, सरकार पे दबाव बन सकता है, कोर्ट इस एग्ज़ाम को खारिज कर सकती है। एग्ज़ाम कैंसिल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है और नहीं कैंसिल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और उन लोगों के लिए हम जो भी ऑथेंटिक बात हो उन लोगों के समक्ष रखें। ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने साथियों तक शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई। चलिए, सीजीएल एग्जाम हमने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि जिस दिन सरकार बनी उसी दिन ये कन्फर्म हो गया कि सीजीएल का रास्ता अब कोर्ट के माध्यम से ही होकर जाएगा। अगर कोर्ट में सुनवाई अच्छी तरह से हुई, अगर कोर्ट में अपनी बात को अच्छी तरह से रखा गया, जो वकील हैं अच्छी तरह रखेंगे, तो जेएसएससी सीजीएल में कुछ काम बन सकता है। इसमें रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, न कट ऑफ बताया गया, न किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, केवल पीडीएफ बना करके दे दिया गया है। आंदोलन करने से सरकार अब अगले 5 सालों के लिए फिक्स हो गई है। अगर कोई किसी तरह का आपत्ति विपत्ति नहीं आया तो पूरे 5 साल सरकार ये चलेगी। आंदोलन करके एकजुट होकर के अब ये एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारे लोग हमें गाली देंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता है कोर्ट का। अगर माननीय जज साहब सारे बच्चों की पीड़ा को समझते हैं तो ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये व्यूज पाने के लिए दिन भर में सैकड़ों चैनल सैकड़ों वीडियो बनाते हैं कि यहाँ आंदोलन हो रहा है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, यहाँ धरना होता है, वहाँ धरना होता है। अब ये धरने के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ये इलेक्शन के पहले सारे चीज संभव था। इलेक्शन के पहले सारा बात संभव था कि सीजीएल कैंसिल हो सकता है। कोर्ट के कहने के बावजूद, सीजीएल के मीडिया में, सीजीएल के जो अध्यक्ष हैं मीडिया में कहने के बावजूद कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। इसकी अगली सुनवाई 17 या 18 को है, मतलब 20 से पहले है। अब 20 तक इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो इस पे जज साहब अगर सुनवाई करते हैं तो ज्वाइनिंग पे रोक लगा सकते हैं, इसकी जांच की प्रक्रिया लगा सकते हैं। हमें अपने न्यायपालिका पे, आप लोगों को भी भरोसा होना चाहिए, हमें तो पूरा भरोसा है। चूंकि सरकार अब झुकने वाली नहीं है आंदोलन के माध्यम से। ऐसे आप लोग एक बैनर तले अपने संगठन दिखाते रहिए, आंदोलन करते रहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाते रहिए। ये एग्जाम नहीं तो अगले एग्जाम में सरकार कुछ पारदर्शी तरीका लाए। लेकिन इस एग्जाम में केवल कोर्ट ही एकमात्र सहारा है मेरे भाई। कोर्ट, फिर से हम एक बात बता रहे हैं, कोर्ट ही एकमात्र सहारा है। अब उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। रिजल्ट आ जाने के बाद, हाँ, अगर इन लोगों का ज्वाइनिंग भी मिल गया तो उसके बाद एक ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज होती है। कोर्ट कहेगा कि ठीक है, इसको रफा दफा करते हैं। कोर्ट कहेगा कि इसको रफा दफा इस भर्ती को करते हैं
इन लोगों का ज्वाइनिंग मिल गया, इन लोगों का नौकरी करते हुए साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, 2 महीने हो गया। अभी रिजल्ट आया है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन साथी का रिजल्ट आया है वो कभी नहीं चाहेंगे कि रद्द हो, जिनका नहीं आया है वो बहुत सारे संख्या में हुआ है, वो चाहेंगे कि रद्द हो। अब सरकार यही 2 कंट्रोवर्सी की लड़ाई लड़ा करके और हम लोगों को बांट दी, विचारधाराओं को बांट दी। एक कैंसिल के पक्ष में है, एक कैंसिल के पक्ष में नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई अब आप लोग धीरे धीरे धैर्य बनाइए, अपने आप को इस पेशेंस पे ला दीजिए कि सरकार के माध्यम से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट ही एकमात्र सहारा है। जितने भी भगवान हैं, जो भी आप अल्लाह को मानते हैं, हिंदू हैं भगवान को मानते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, क्रिश्चियन ईसा मसीह को मानते हैं, जितने सारे परीक्षार्थी हैं जो भी भगवान की पूजा करते हैं, उनसे दुआ कीजिए कोर्ट में। अब ये 2 फैक्ट हो गया है तो दोनों के लिए हम बोलेंगे, जिनका रिजल्ट हुआ है वो दुआ करें कि कैंसिल ना हो, और जिनका नहीं हुआ है मेरे भाई वो दुआ करें कि कैंसिल हो जाए कोर्ट के माध्यम से। दोनों लोग अब बहुमूल्य हो गए हैं सरकार के नज़र में भी और कोर्ट के नज़र में भी। विभाग के नज़र में तो कोई बहुमूल्य नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोग पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, लेकिन आपसी सामंजस्य बनाइए। किसी को भद्दा कमेंट मत कीजिए, गाली मत दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।